देश के अंदर जो केंद्रीय राजनीति है वो चाहती है कि हिंदू मुसलमान धार्मिक ध्रुवीकरण करके हम सत्ता प्राप्त करें, लेकिन जो बिहार की राजनीति है वहां पर बैकवर्ड फॉरवर्ड करके ही सत्ता मिलती है। और इसी के बीच फंसे हुए हैं सम्राट चौधरी। हो सकता है नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का राज्याभिषेक हो जाए। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी जो है जीतन राम मांझी जी को टाइम नहीं देते। जिस हिसाब से जीतन राम मांझी कभी भी नीतीश कुमार से मिल जाते थे, मिलने पहुंच जाते थे और टाइम भी मिलता था, केंद्रीय मंत्री हैं, सम्राट चौधरी उनको भाव नहीं देते। सम्राट चौधरी के कुछ समर्थक जो जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत किए, अगर ऐसे समर्थक हों तो फिर दुश्मन खोजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भोजपुर के अंदर कांड हुआ, पुलिसिया कांड हुआ, उस पे तरह तरह के ओपिनियन आ रहे हैं, हर समाज से आ रहे हैं। जो निष्पक्ष है निष्पक्ष की तरह बात करते हैं और किसी किसी व्यक्ति को इसी के ऊपर अपनी राजनीतिक छवि बनानी है, चमकानी है। जैसे कि आ गया आरोप इनके ऊपर गुप्तेश्वर पांडे के ऊपर कि वो अपना राजनीति में एंट्री चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। रही बात ये जीतन राम मांझी जो सम्राट चौधरी को हल्का करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे दिए ताकि किसी तरह से भाजपा जो है हल्का हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा, अब कुशवाहा राजनीति में छटपटाहट है कि सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बन गए, अब मेरा क्या होगा। कल की ही घटना देख लीजिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है, आरसीपी सिंह मिन्नत कर रहे थे, भावनात्मक दुहाई दे रहे थे उनके समर्थक। आज ही ज्वाइनिंग करवा दिया जाए जदयू में, नीतीश कुमार से अकेले में मिलना चाहते थे, भावनाओं में घेर कर कुछ पुरानी नई बातें याद दिलाकर चाहते थे जुड़ जाएं। सच बात यह है कि आरसीपी सिंह इसलिए हटाए गए थे क्योंकि 80% वो भाजपा के हो गए थे और 20% ही जदयू के थे। वो तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्यों नहीं भाजपा ज्वाइन कर लेते। और रही बात ये ललन सिंह हो या संजय झा हो, वो भी जो है स्वतंत्र हैं भाजपा ज्वाइन करने के लिए। नीतीश कुमार हैं तो इन नेताओं का वजूद है, अन्यथा इन्हें कोई नहीं पूछे। और बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति हो गई तो भाजपा हो जाएगी जीरो पे आउट। और यही प्लानिंग है बहुत सारे लोगों का कि किसी तरह जातीय संघर्ष बढ़े और धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो, क्योंकि भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण करती है। 2027 में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, भाजपा वहां भी चाहेगी धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए। बिहार में जो भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, उसमें एक बहुजन समाज के संगठन ने क्या कह दिया कि भरत तिवारी तो ब्राह्मण था, इसलिए वह मनुवादी था, ब्राह्मणवादी था, वो अपराधी था, इसलिए वो मारा गया। अगर भरत तिवारी के जगह कोई दलित होता तो यही सरकार कहती वो नक्सली था। अगर कोई मुसलमान होता तो यही सरकार कहती कि वो आतंकवादी था। अगर हमारे दर्शक इस बात से सहमत है उस बहुजन संगठन के आवाज से जो ये कह रहा है कि जो सरकार है अपनी पाप को छिपाने के लिए कुछ भी करती है। भरत भूषण तिवारी के बारे में हर कोई जानता है कि वो गांव के लिए, विस्थापितों के लिए लड़ रहा था, उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी लोगों ने उसे अपराधी कहा। अगर उसके जगह दलित होता या मुसलमान होता तो क्या क्या कह सकते थे, वो विवरण कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अपनी राजनीतिक गोटियां फिट कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी परेशान है, जीतन राम मांझी भी परेशान है, चिराग पासवान के समर्थक भी परेशान है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे उनको कहिए, इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि बिहार के अंदर क्या सम्राट चौधरी अकेले ये मुख्यमंत्री बनकर बहुत सारे नेताओं के अरमान के ऊपर पानी फेर दिया? और यही चाहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार में कितनी ताकत है ये तो आम लोगों को समझ में आ गया है कि आरसीपी सिंह क्यों गिड़गिड़ाने लगे। ललन सिंह और संजय झा जब भाजपा के नजदीक हैं तो भाजपा ही ज्वाइन कर ले, एक बार भाजपा से ही टिकट लेके चुनाव लड़के देख ले, अथवा भाजपा और जदयू अलग अलग चुनाव लड़े,
तब पता लग जाएगा किसके पास कितने समर्थक हैं। जब जदयू और आरजेडी एक साथ होता है तो बहुत सारी सीटें निकलती है, जदयू की भी और आरजेडी की भी। जदयू जब भाजपा के साथ चुनाव लड़ती है तब भी जदयू की बहुत ज्यादा सीट निकलती है और भाजपा की भी। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि एक बार तो नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़कर देखे, तो मैं आपको बता दूं कि उस अकेले चुनाव में जहां जहां टिकट था नीतीश कुमार का कैंडिडेट, वहां वहां नीतीश कुमार के भी कैंडिडेट थे, सीपीआई के भी कैंडिडेट थे, आरजेडी के भी कैंडिडेट थे। तो जो बहुजन समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसे आप कहते हैं कि 85% SC ST OBC माइनॉरिटीज, वो 85% कम से कम 15 हिस्सों में बंट चुका था और जो बचा हुआ वोट था वो सब के सब भाजपा के खाते में गया था। और ये मामला है 2014 का। उस वक्त मोदी लहर था, देश को बदलाव चाहिए था और ये लोग अलग अलग चुनाव लड़कर एक बार देखे थे तो सारे वोट बट गया था। लेकिन अगर जदयू आरजेडी साथ हो जाए, साथ में कांग्रेस को भी मिला ले, तो कांग्रेस का अपना वोट बैंक तो नहीं है बिहार में, लेकिन इन लोगों के सहारे उन्हें भी विधायक निकल जाता है। आरजेडी का वोट बैंक है, जदयू का वोट बैंक है, सीपीआई का अपना वोट बैंक है। ये सब इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाते हैं। बीजेपी का अपना वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो नीतीश कुमार को लेकर चलती है। अब नीतीश कुमार ने वह स्थिति पैदा कर दी है बिहार के अंदर कि लास्ट में ये कहना पड़ेगा सम्राट चौधरी जी को कि अब ये गद्दी आप संभालिए, क्योंकि विभागों से जो खबरें आते हैं, जो बहुत सारे पुलिस महकमे से खबर आ रही है, बहुत चारों तरफ से गिरते जा रहे हैं सम्राट चौधरी। और हमें नहीं लगता कि ज्यादा दिन ये वर्तमान सरकार निकाल पाएगी। सरेंडर करना पड़ेगा नीतीश कुमार के सामने और कोई न कोई हल निकालना पड़ेगा। और नीतीश कुमार भी तैयारी में है कि हल क्या निकालेंगे, पूरा बिहार हम संभालेंगे, बेटे को मुख्यमंत्री बना देना है निशांत कुमार को। यही कुर्मी समाज के नेता भी चाहते हैं, बहुत सारे नेता इसी फिराक में हैं, किसी तरह निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने, हम लोगों की थोड़ी सी पकड़ बढ़े। क्योंकि सम्राट चौधरी किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, किसी नेता को टाइम ही नहीं देते हैं। हमारे चैनल पर यानी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, वहां नीचे एक ब्लैक कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, प्लीज आपसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। और जो लेटेस्ट खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय राजनीति में भाजपा के नजरों में, यानी केंद्रीय भाजपा के नजरों में बड़े नेता हो सकते हैं, चहेते नेता हो सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी इनको भाव नहीं देता। सम्राट चौधरी केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही भाव देते हैं। बाकी जो लोग आते थे मुंह उठा के मिल लिए मुख्यमंत्री से, अपना मुख्यमंत्री है, वो सब दौर खत्म हो चुका है। वो नीतीश कुमार के समय कोई भी जाता था, यानी मुख्यमंत्री का दरबार भी लगता था, जनता दरबार, वहां भी लोग जाकर कहते थे। लेकिन सम्राट चौधरी न जीतन राम मांझी को समय दे रहे हैं, न उपेंद्र कुशवाहा को, न लोजपा के किसी नेता को। वो अपने काम में, अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। यानी मुख्यमंत्री से अगर मिलना हो बिहार में आज की तारीख में, एक बहुत बड़ा टफ टास्क है इन नेताओं के लिए। इसलिए सबके आंखों के किरकिरी बने हुए हैं सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी के समर्थक बनकर सम्राट चौधरी की जड़ खोदने में ये तमाम नेता लग गए हैं, ताकि जो फॉरवर्ड क्लास सवर्णों के खिलाफ इतना बोलो कि सबके सब जवाबी कार्रवाई में इनके खिलाफ कुछ करें। सब जानते हैं कि जब हम कुछ बोलेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी, और इसलिए इनके समर्थक नहीं, तमाम लोग शत्रु बने हुए हैं। बिहार की राजनीति 90 की दौर की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से 1990 के में आप सुनते होंगे तरह तरह की सेनाएं बन गई थी, जातीय सेना बन गई थी, जहां जहां जो मजबूत थे वो कमजोरों पर हमला करते थे। ये हालत बना हुआ था 1990 में, जब लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था। अब सम्राट चौधरी उस दौर में आ रहे हैं और यही घटनाक्रम सामने दिखती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।